आज मैं जिस केस के बारे में बात करने जा रहा हूँ उसे सुनकर सिर्फ गुनाह करने वालों पर ही नहीं, आपको इस पूरे समाज, पूरे सिस्टम पर गुस्सा आएगा और आपको समझ में आएगा कि आज आदमी पैसे के पीछे इतना पागल हो चुका है कि वह इसके लिए किसी मासूम और भोले भाले इंसान को शोषण करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता है। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका फिर से एक नई और सच्ची क्राइम स्टोरी में। यह कहानी को आप तक लाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। 7 सितंबर 2023 देहरादून के रहने वाले एक रिटायर्ड बैंक अधिकारी अजय सक्सेना अपनी किसी फ्रेंड को पिकअप करने के लिए न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पर खड़े थे। उनकी इस फ्रेंड का नाम था प्रिया रॉय और आज वह लंदन से इंडिया आने वाली थी और उसने अजय को पहले ही बता दिया था कि तुम गाड़ी लेकर एयरपोर्ट पर मुझे लेने आ जाना। अजय उसका काफ़ी देर वेट करते रहे, लेकिन प्रिया एयरपोर्ट से बाहर नहीं आई। उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ था और वह किसी सोशल मीडिया ऐप जिस पर उन दोनों की हर रोज़ बात होती थी, वहाँ भी उनके किसी मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा था। अजय के लिए यह बड़ी अजीब सी सिचुएशन थी और उनको प्रिया पर काफ़ी गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन साथ ही साथ उनको प्रिया की काफ़ी चिंता भी हो रही थी। अब ऐसे ही 2-3 घंटे वेट करने के बाद अजय ने डिसाइड किया कि वह प्रिया को बिना लिए तो घर नहीं जा सकते, इसलिए वह पास के ही एक होटल गए और वहां पर उन्होंने एक रूम बुक कर लिया। शाम को अजय अपने होटल रूम में लेटे हुए थे और तब तक प्रिया की फ्लाइट को आए हुए लगभग 7 घंटे बीत चुके थे। तभी अचानक से उनके फ़ोन पर प्रिया का कॉल आया। उन्होंने जल्दी से फ़ोन उठाया तो देखा कि प्रिया का फ़ोन पर जोर जोर से रोने की आवाज़ आ रही थी। अजय ने जल्दी से उससे पूछा कि क्या हुआ प्रिया, क्यों तुम रो रही हो, मुझे बताओ कि आखिर हुआ क्या है। तो प्रिया ने उन्हें रोते रोते बताया कि जब वो लंदन से चली थी तो उसके पास काफ़ी गोल्ड थे जो उसने पहने हुए थे, लेकिन जब वो यहाँ इंडिया पर फ्लाइट से उतरी तो कस्टम डिपार्टमेंट ने उसे पकड़ लिया और अब वो लोग उसे छोड़ने के बदले में 5 लाख रुपए मांग रहे हैं, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं हैं, इसलिए वो लोग उसे नहीं छोड़ रहे हैं। अजय ने उसको कहा कि तुम बिल्कुल टेंशन मत और तुम्हारे आसपास जो बड़ा अधिकारी है उससे मेरी बात कराओ। प्रिया ने ऐसा ही किया। प्रिया ने अपने पास ही खड़े एक अधिकारी को फ़ोन दिया तो उस अधिकारी ने अजय से बात करते हुए कहा कि प्रिया ने हमारी स्टैंडर्ड लिमिट से ज़्यादा गोल्ड कैरी कर रखा है और इस वजह से उसे 5 लाख रुपए फाइन भरना पड़ेगा, वरना हम लोग इसे जेल भेज देंगे। इस पर अजय ने कहा कि तुम उसे कुछ नहीं कहोगे और मुझे बताओ कि पैसे कहाँ ट्रांसफ़र करने हैं। इसके बाद अधिकारी ने उन्हें एक बैंक खाता दिया जिसमें अजय ने बिना कुछ सोचे समझे 5 लाख ट्रांसफ़र कर दिए। दोस्तों, ये जो प्रिया थी वो बेहद खूबसूरत थी, जिसकी एज लगभग 20 से 21 साल के अराउंड थी और वो अजय को 3-4 महीने पहले फेसबुक के जरिए मिली थी। दरअसल अजय की वाइफ की डेथ 4 साल पहले हो गई थी और उनके बेटे और बहू अमेरिका में सेटल थे, इसलिए अजय ने बैंक से काफ़ी अच्छी पोस्ट से रिटायर होने के बाद देहरादून में ही राज रोड पर अपने एक आलीशान फ्लैट में रहने लगे। और अब क्योंकि वह पूरा दिन घर में अकेले रहते थे और उन्हें कोई काम नहीं था, इसलिए उन्होंने फेसबुक पर नए नए दोस्त बनाना शुरू कर दिए। इसी बीच उन्हें एक दिन प्रिया मिली। शुरू में तो उन दोनों की काफ़ी कम बातें होती थी, लेकिन धीरे धीरे दोनों की बात बढ़ती गई। वह लोग वीडियो कॉल पर भी बातें करने लगे और तभी बातों ही बातों में प्रिया ने उनको बताया कि वह इंदौर की रहने वाली है और अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर रही है। ऐसे ही बात चलते चलते उनकी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई और एक दिन प्रिया ने उनको बताया कि वह लंदन से अपनी फैमिली से मिलने के लिए वापस आ रही है इंडिया में। जब अजय ने यह सुना तो वह बहुत ज़्यादा खुश हो गए और उन्होंने खुद ही प्रिया से कहा कि जब तुम यहाँ पर आओगी तो मैं खुद तुम्हें एयरपोर्ट पे पिक करने के लिए जाऊँगा। नाउ बैक टू द करंट सीन। 5 लाख रुपए ट्रांसफ़र करने के बाद अजय काफ़ी खुश थे और प्रिया से मिलने के लिए उनको एक एक मिनट कई घंटों की तरह लग रही थी। अब अजय प्रिया से मिलने के लिए तैयार हो ही रहे थे कि तभी उनके फ़ोन पर प्रिया का एक और कॉल आया और वह अब भी रो रही थी। जब अजय ने उससे पूछा कि तुम अब क्यों रो रही हो, तो उसने बताया कि ये लोग अभी भी उसे नहीं छोड़ रहे हैं और उससे करीब 20 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं। अदरवाइज ये लोग उसे तो छोड़ देंगे, लेकिन यह सारा गोल्ड जो उसने पहन रखा है उसे जब्त कर लेंगे।
जिसकी कीमत 20 लाख से ज़्यादा है। अब अजय भी काफ़ी टेंशन में आ गए, लेकिन उनसे प्रिया का ऐसे रोना देखा नहीं जा रहा था। तो उन्होंने उसे कहा कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, और उन्होंने जल्दी से जल्दी किसी तरह से 20 लाख का इंतजाम करके उस कस्टम अधिकारी के बताए हुए अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दी। अजय यह सब इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो अब कहीं न कहीं प्रिया से इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच हो चुके थे, और उन्हें किसी भी हालात में अपनी एकमात्र दोस्त उस प्रिया से मिलना था। अब थोड़ी देर बाद अजय के फ़ोन पर प्रिया का फिर से कॉल आया, और उसने अजय को बहुत ज़्यादा शुक्रिया भी कहा। वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी थी, लेकिन साथ ही साथ उसने यह भी बताया कि यह लोग उसे एयरपोर्ट से बाहर नहीं आने दे रहे हैं और उसे वापस लंदन डिपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए अनफॉर्चुनेटली वो आज अजय से नहीं मिल पाए। इतना कहकर उसने जल्दी से फ़ोन काट दिया और फिर अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। अजय को लगा कि शायद गलती से प्रिया से यह कॉल कट गया होगा, इसलिए वो बार बार उसके फ़ोन पर कॉल ट्राई करते रहे, लेकिन प्रिया का नंबर लगातार स्विच ऑफ ही आता रहा। इसके बाद अगले दिन सुबह काफ़ी दुखी मन से अजय वापस घर गए, और फिर वो काफ़ी ज़्यादा दुखी रहने लगे। जब उनके बेटे को अमेरिका में इस बात का पता चला तो वो अमेरिका से इंडिया उनसे मिलने के लिए आ गया। उसने अजय से पूछा कि पापा आप इतने उदास क्यों रह रहे हो? अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे बताएं। लेकिन अजय ने उसे कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो इस उम्र में अपने बेटे से अपनी उस पोती की उम्र की गर्लफ्रेंड के बारे में डिस्कस भी नहीं कर सकते थे। जब उन्होंने उसे कुछ नहीं बताया तो एक दिन उनके बेटे ने यूं ही उनके बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट चेक कर ली, जिसे देखकर उसकी हैरानी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि अजय के बैंक अकाउंट से लास्ट 2 महीने में करीब 47 लाख रुपए निकाले गए थे। जब उसने अजय से पूछा कि पापा इतना सारा पैसा कहाँ गया, तो फिर फाइनली अजय ने रोती रोती सारी कहानी अपने बेटे को बता दी। उनके बेटे को जल्द ही सारा माजरा समझ में आ गया, और वह उन्हें लेकर जल्दी से पुलिस स्टेशन गया और एक अननोन पर्सन के खिलाफ फ्रॉड का केस दर्ज करवाया। पुलिस ने भी इतनी बड़ी ऑनलाइन धोखाधड़ी के केस को काफ़ी सीरियसली लिया और उस बैंक अकाउंट को ट्रैक किया जिसमें अजय ने पैसे ट्रांसफ़र किया था। इसके बाद पुलिस को करीब 8 महीने लगे और उन्होंने असली आरोपी को पकड़ लिया। दरअसल जो इंसान प्रिया बनकर अजय से 3-4 महीने से बात कर रहा था वो असम का रहने वाला एक लड़का था जिसका नाम था विक्रम सिन्हा। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने एक्सेप्ट किया कि उसने अजय के अलावा ऐसे ही कई और ओल्ड एज लोगों के साथ लड़की बनकर फ्रॉड किया था। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की एक सच्ची कहानी। अगर आपको यह अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमारा चैनल नया है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।